नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे पहले पॉडकास्ट पर। आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं वो महान एस्ट्रोलॉजर, महान ज्योतिषी। उनके अंदर जो ज्ञान का सागर है बहुत ज़्यादा कूट कूट के भरा है। दुनिया भर के सभी मिलीनियर्स, सभी बिलीनियर्स, राजनेता, आर्टिस्ट, एक्टर, बॉलीवुड, हॉलीवुड, जितने भी लोग आज सक्सेस हुए हैं कहीं ना कहीं गुरुजी से जुड़े हुए हैं। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं, जानते हैं गुरुजी के बारे में, गुरुजी के ज्ञान के बारे में। तो आइए मिलते हैं। नमस्कार साथियों। अबे कौन है बे तू? क्या हाल है आपकी सरकार? बस गुरुजी कृपा है आप। तो गुरुजी सवालों और जवाबों का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। ऑडियंस के भी काफ़ी सवाल रहे हैं इसमें। तो मेरा पहला सवाल ये है कि आप क्या क्या देख लेते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका कि हम क्या क्या देख लेते हैं। हम वो सब कुछ देख लेते हैं जो इन दो आँखों से देखा जा सकता है। इन दो आँखों से वो सब कुछ देखा जा सकता है जो कि इस पृथ्वी पर विद्यमान है। जैसे कि मैं तुम्हें बताता चलूँ, तुम अभी मुझे 500 रुपये दो, मैं तुरंत देख लूँगा कि ये असली है कि नकली है। तुम मुझे एक पर्चे पे लिख के दे दो, मुझे एक पर्चे पे लिख के गाली बक दो मुझे, मैं पट्ट से देना दूँगा, मैं मार दूँगा तुम्हें। नाम क्या तुम्हारा? मेरा नाम शैलेश। बहुत बढ़िया नाम है, शैलेश। एंड में SH आ रहा है? स्टार्टिंग में भी आ रहा है, हम बता रहा था। शैलेश SH एंड में आ रहा है। इससे क्या? स्टार्टिंग में भी आ रहा है। अबे साले, जब एस्ट्रोलॉजर कौन है? आप तो SH कौन सा वाला कब देखना है वो कौन ऐसा है देखेगा? SH कौन सा वाला कब देखना है ये कौन देखेगा? आप देखो। सुनिए, ये ऐसे नहीं पहनी हुई है, बताऊंगा इसके पीछे का भी राज। ऐसा है, SH जिसके भी नाम के एंड में आता है वो लोग प्योर कंगली होते हैं, ध्यान रखो। पहले आए तो अभी कंगली होते हैं। तुमने मेरा मूड खराब कर दिया, तुम कंगली हो हमारे स्तर से। तुमने आतामाजी सटक ली, 2 टन हो गई। तो तुम्हारे अब और कोई सवाल है या मैं जाऊँ अब? अरे नहीं गुरुजी, सवाल बहुत नहीं, बट आप सोच रहे हो मैं कुछ है नहीं मेरे हाथ में, और लोगों के लिए होता है। लिखता नहीं हूँ मैं, दिमाग में रखता हूँ। नाम के एंड में क्या लग रहा तुम्हारे? जो पहले लगा है SH। हाँ वही पहले। वो ये और दर्शाता है तुम लिख पाओगे भी नहीं। पूछो क्यों? क्यों? हैंड राइटिंग बहुत बुरी होगी तुम्हारी। तो मैं तो टाइप, देखो डिजिटल जमाना है गुरुजी, बुरा मत मानना, स्पीड सही है। अच्छा, टाइपिंग ज़्यादा अच्छी है? ठीक है, डिसेंट है। अच्छा, कितने शब्द लिख देते हो 1 मिनट में? 120। 120। RO का फॉर्म आया है, भर दूँ क्लैरिकल का? नहीं। है सुनो, 45 मांगी है, कुछ ना मांगा है मेरे भाई। सरकारी नौकरी यही से बच्चों दिन करनी पड़ेगी मेरे भाई। मज़ा तो इसी में आ रहा है, मजा लो जिंदगी में, मज़ा आइए, मजा लो। SH है ना सवाल पे। तो जैसे गुरुजी अभी आप सवाल की, आप नाराज़ हो रहे हो सवाल पूछने के लिए, तो मैं सवाल पूछ लेता हूँ। अभी आपने मुझे जॉब रिकमेंड करी है ना, तो अब उसी से रिलेटेड कोई मेरा एक सवाल है कि आजकल ये तो आपने मेरी प्रॉब्लम देख के मुझे जॉब रिकमेंड की, मेरे टैलेंट को देख के मुझे टाइपिंग आती है। तो आज की जनरेशन में मैंने देखा है मोस्टली लोगों के पास पैसे को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत सारी परेशानियाँ हैं। तो कुछ ऐसी रेमेडी है आपके पास, कोई ऐसा उपाय है आपके पास जिससे पैसे की बारिश होने लगे? हल्का फुल्का नचारिया नहीं, बारिश। ऐसा है बेटे, देखो मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि गलत कामों में फंसे जाते हैं जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में। मैं उनको ये सजेस्ट कभी नहीं करूँगा कि वो लोग गलत कामों में फंसें। जैसे वो मेहनत करें बेचारे, 15,000 की नौकरी धुआंधार कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी टनाटन कर रहे हैं, तब उन्हें 15,000 रुपये मिल रहे हैं।
तो ये गलत काम है मेरी नज़र में। हम्म, मेरी नज़र में ये बिल्कुल ही गलत काम है। आपको सिर्फ सुबह उठना है, 30 रुपए की एक गड्डी लेनी है। गड्डी गड्डी नोट की, अच्छा ताश की, ताश की, अच्छा और अंदर बाहर चलेंगे। उसके लिए पैसे भी तो चाहिए ना। 100 का नोट लेके बैठो। हम्म, कितना टाइम हो रहा है अभी? अभी तो 12 बज रहा है। तुमने कहाँ देखा? आपकी गाड़ी है। तेज चल रहा है बेटे, तमीज में। जी गुरुजी। मैं और गुरुओं की तरह नहीं हूँ कि वो 4 छींटे इधर मार दिए, 4 छींटे इधर मार दिए, घर की समस्याएं खत्म। नहीं, बाल से निचोड़ है पूरा पूरा। दांत फाड़ ले। नहीं, मेरी हंसी इसलिए आई थी जी। कि जो आपने एक साउंड दिया था, अच्छा। एक बार करके दिखाएंगे? अच्छा था। ये बीच में चू चू करने की आदत है ना, इसी वजह से। आगे 1 मिनट। सुबह उठें, 30 रुपए की गड्डी लें और 30 रुपए की गड्डी लेके बैठ जाएं अंदर बाहर। ठीक है जी। ठीक। 100 रुपये से बैठें, दिमाग से खेलें। ठीक है, 1500 1500 इतना एवरेज अगर तुम ढंग से खेल रहे हो तो निकल ही आएगा। तो अगर 1500 जहाँ पे निकला, तुरंत उठो। 1500 इंटू 30, 45,000 महीना। सरकारी नौकरी भी नहीं दे रही, समझे? एक और है, ये आसान है। मगर- 10 के नोटों की लगभग मंगाओ 4 गड्डी कहीं से इंतजाम करके। इन्वेस्टमेंट तो लगेगा भाई। 4,000 रुपये 4,000 रुपये की 10 की 4 गड्डी। 4 गड्डी ले लो। तुम खड़े हो जाओ नीचे, घर में छोटा भैया है उसी के हाथ में पकड़ा दो, उससे को लल्ला छत पे जा। जैसे ही वो छत पे पहुंचा, उससे कह दो लल्ला, और तुम नीचे आनंद। बारिश का। और जैसी तुम्हें ये लगेगा ये इमरजेंसी हो रही है, मूसलाधार करवा दी कि गड्डी फेंक दिया हो, सर पर मार दे। मूसलाधार। गुरुजी, आपका जो ना सवालों के जवाब का तोड़ है, तोड़। सवाल। अगला। अरे मैं आपकी बातों में इतना खो जा रहा हूँ। हाँ। मैं अपने सवाल को खो मत। समय नहीं है क्या? जाना है कहाँ? 30 की गड्डी लेके। बारिश। नहीं, 4,000 रहनी है अभी। 30 की गड्डी कौन सी होती है? 30 की गड्डी बेटे, गड्डी। और अभी 10 की गड्डी की बात हो रही थी ना, तो मैं नोट की गड्डी समझ रहा था। कोमल सेल्स। ह्यूमर बेटे बहुत खराब है तुम्हारा सेंस ऑफ ना, केवल ह्यूमर। गुरुजी, आपने बारिश का तो बता दिया, मतलब 30 की गड्डी लेके पहले पैसे कमाऊँ, छोटे भाई से बरसात कराऊँ, तो ये चीज़ देखकर मेरे पड़ोसी जलेंगे, मेरे क्या? ये सवाल है लोगों का भी कि कोई बच्चा या कोई इंसान जब सक्सेस हो जाता है या 4 पैसे उसकी जेब में आने लगते हैं, तो सबसे पहले जलती किसकी है? पड़ोसी की। तो कोई ऐसा उपाय है कि पड़ोसी की जलने से कैसे रोकें, या मतलब कुछ भी उससे करें? कैसे बचें? हाँ, कैसे बचें भाई? सबसे पहला काम तो बेटे ये करो, कर्जा ले लो पड़ोसी से ना, ब्याज पे उठाओ। क्यों? एक गाड़ी ले लो, पड़ोसी फूका। हाँ, वो गाड़ी आएगी तो जलेगा। पड़ोसी फूका, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें लगवाओ 2 बूफर बढ़िया वाले, करोड़ बाग से। ठीक है, ठीक। और तू 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 बढ़िया पूरी गली में रौला। ठीक है जी। पड़ोसी जला, पड़ोसी जितना जले और जलाओ, तुमसे चू चू करे, करोड़ बाग से ही एक बेसबॉल का डंडा गैल गाड़ी में, पीछे डिग्गी में, ड्राइविंग सीट के बराबर। जैसे कुछ कहता है तो। हाँ, और ना सामने दिख जा तो ही माल लगा दो साले में, जलना बंद कर देगा। समझो बात को। गुरुजी, आपके सवाल ना धन हो गए। और सुनिए, जितना जल रहे हैं सालों को और जलाओ, कर्ज लेके। कर्ज लेके। तो इससे तो हमारा भी नुकसान है ना। किससे? तो वो तो ना जलेंगे, वो जल जल के फुक तो जाएंगे। हाँ, एक जगह फायदा भी है तो एक जगह नुकसान भी है। भाई नुकसान, कमाओगे यार, खाओगे कमाओगे, गाड़ी टैक्सी में चलवाओ, उससे पैसा आन दो। और पड़ोसी तो साले डंडा। कैसी ये गई? तो बहुत बढ़िया गुरुजी। हाँ। आपके जवाबों का तोड़ ही नहीं है।
ना गुरुजी, ये तो समस्याएं रहती हैं। एक और बहुत बड़ी समस्या है लोगों के लिए, और अब जो आजकल ज़्यादा देखी जा रही है, वो समस्या ये है कि विवाह में, शादी में लोगों की काफ़ी देरी हो रही है। ये लड़की को अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, लड़के को अच्छी लड़की नहीं मिल रही है। मतलब समझ सकते हो जो मैं कहना चाहता हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे तुमने एक सवाल पूछा है, इसको मैं बहुत सीरियसली इसका आंसर देना चाहूँगा। ऐसा होता है, मैं आपको बताता चलूँ शैलेश जी, कि होता क्या है कि हम अनजाने में बहुत ऐसी चीज़ें करते रहते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं रहता कि ये हमें कितना नुकसान करेंगी, क्या करेंगी। तो उस हिसाब से हम ना गलत चीज़ें करते रहते हैं और उसके हमें दुष्परिणाम मिलते रहते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता चलूँ। नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई भी बैठ के सांस लेगा, शादी नहीं होने की। मतलब डेली लेगा या कभी कभी भी एक बार? मतलब Daily. कभी भी एक बार ले ली तो डेली उधर मुंह कर दिया, सांस ले ली, नहीं गई। रिश्ते आएंगे, लेकिन जिस स्पीड से रिश्ते आए हैं उसी स्पीड से जाएंगे। उपाय कुछ हो तो बताइए। इसका उपाय है जिसकी शादी नहीं हो पा रही है और जो ऐसा है, उसके लिए उपाय ये है कि 20-25 हज़ार रुपये वो इकट्ठे करें और कहीं से किसी भी ऐसी जगह से 20-25 हज़ार रुपये में अपनी शादी कर ला। मतलब आप चोरी छुपे। मैं समझ गया, आप नाम लेना नहीं चाह रहे जगह का, मगर आप पूरा बताना भी चाह रहे हैं। मैं समझ गया। ये समझ गए ना, ऑडियंस तुमसे ज़्यादा समझदार है। ये समझ गए। मतलब वहीं जाए सीधे 20-25 हज़ार की व्यवस्था, वहाँ जाए 20-25 हज़ार में कसवाला और अपने घर रह के चैन से दाल भात खाए। दाल भात खा। अच्छा गुरुजी, जैसे अभी हमने शादी की बात की, चलो शादी के लिए आपने सॉल्यूशन दे दिया कि जाके 25-20 हज़ार की व्यवस्था करके अपनी वाइफ कसवाना है। तो आजकल एक दिक्कत और है, शादी के बाद होते हैं बच्चे। तो आजकल बच्चों में जो दिक्कत दिख रही है इस न्यू जनरेशन में, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं है, बच्चों का मन है फ़ोन में। हाँ, ये तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि बच्चे फ़ोन में लगे हुए हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ये तुम्हारा सवाल मुझे बहुत जायज़ लगा। ऐसा है, इसके लिए अब एक ही उपाय बच रहा है। एक रखो जे लंबी डंडी, संतरी, अरहर की लपलपी। हाँ, और चूतड़ लाल कर दो। रोएगा? रोएगा तो बहुत है। एक दिन, दूसरे दिन फिर सूद दो, ठीक है, 2 दिन, तीसरे दिन तुम्हें केवल सेंट्री पे हाथ लेके जाना है, किताब अपने आप उठाएगी उधर। बनना जी अजमाई हुई बात है, तुम चेक करवा लियो जाओ। ये तुम्हारे व्यूअर्स को ये मेरा सजेशन है। लपलपी चूतड़ों पे 2 दिन। अच्छा 2 दिन मारना है। तीसरे दिन से बच्चा पढ़ेगा 2 दिन। गुरुजी, आपके जो सवाल का जो ओवरऑल निकाला जाए ना कंक्लूजन, मतलब ऐसा जवाब देते हो, ऐसा सॉल्यूशन देते हो, धन्य हो गए हम तो, सच बता रहे हैं। तो चलिए गुरुजी, आपके साथ वार्तालाप करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मुझे लगता है ऑडियंस को भी काफ़ी अच्छी लगी होंगे आपके वार्तालाप, आपके जो जवाब मुझे इतना अंदर से खुश किया है आपकी बातों ने, आपके जवाबों ने। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं, तो आपसे विदा चाहते हैं। थैंक यू गाइस, अगर आप इस पॉइंट तक अगर आप आ चुके हैं हमारी वीडियो में तो थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट में ये भी डाल देना कि अब हम अगला कौन सा टॉपिक चूज़ करें अपनी वीडियो बनाने के लिए, गेस्ट को लेकर आए अपने पॉडकास्ट में। ऐसा कुछ आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नहीं सुनिए, पहले चुप रहिए आप। CBN नहीं गुरुजी, सवाल तो बहुत सारे मेरे पास, मगर मैं लिखे नहीं है। अच्छा बताइए।
तुम अपनी हंसी तो रोको यार। स्पीड सही है। अच्छा, क्या MBBS की निकाल रहे हो? MBPS 120। क्या WPS की गानाचार्य? नहीं, बारिश छोटा सा। काली घटाएं छाकर आए और मेरे ऊपर बरस। उसके लिए पैसे भी चाहिए ना। उसके लिए पैसे भी तो चाहिए ना, खेलने के लिए। CBN